श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज जी की है। आज एक बात मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ। मतलब ये सब लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे कह देने से कुछ ज़्यादा समझ में आ जाएगा, नहीं फिर भी समझ में आएगा। बहुत ही जो चीज़ कड़वी होती है वो काफ़ी दिन तक लोग उससे थू करते रहते हैं, तो वो होता नहीं कि मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा थू, तो थू वाला जो शब्द है उसको मैं आज मिलता है। कम से कम मैं जब से होश संभाला है तब से लेकर अब तक, और जब से रामचरितमानस ही गई आज से 550-600 साल पहले, तब से अब तक एक चौपाई है जिसके बारे में लोग गाने गाते हैं। उसका नाम है होई है वही जो राम रच राखा, को करि तर्क बढ़ा वही शाखा। होई है वही जो राम रच राखा, को करि तर्क बढ़ा वही शाखा। राम अनंत अनंत गुण कथाएं अमित विस्तार, सुनिया चरज न मानी है जिनके विमल विचार। सुन राम अनंत अनंत गुण कथाएं अमित विस्तार, सुनिया चरज न मानी है जिनके विमल विचार। तो ये जो चौपाई जो लिखी है ये वही जो राम रच राखा। बहुत से लोग तरह तरह से बात पर भी इसको उदाहरण देते रहते हैं। इस चौपाई का जो वास्तविक अर्थ है वो कह रहा है कि तर्क बढ़ावे, कौन तर्क बढ़ावे। शाखा कि जब शाखा मैंने साख मैंने क्रेडिटी, साख में जो पहले से आपका प्रतिष्ठा है, साख है, एक क्रेडिट है, उसकी शाखा को कौन बढ़ा सकता है? तर्क के द्वारा। और तर्क में जानते हैं जबान से जबान कटती नहीं, एक बहुत बड़ी विशेषता है। जबान से जबान कटती नहीं, तुम हमको कहो, हम तुमको कहें, तो हम तुमको कहें, तुमको कहते हैं। इस बात को मुझे मालूम है कि हिंदी साहित्य के बहुत जाने माने बहुत बड़े साहित्यकार कवि लेखक थे, उनका नाम था बालकृष्ण भट्ट। शायद आज की पीढ़ी जानती ही नहीं होगी। ये तो हम लोग जब में पढ़ाया जाता था तो बालकृष्ण भट्ट साहब ने एक पाठ लिखा था, हमारे यहाँ तो उसमें था कोर्स में, तो उसमें था बात, उस अध्याय का नाम था बात, चैप्टर का नाम। तो उसमें बात में उन्होंने व्यंग लिखा था कि पहले बात, फिर बात में बात, 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 बात में लात में लात, लातम लात, जूतम लात, फिर बात में बात। ये उसमें लिखा होता। तो उन्होंने कहा कि पहले बात से बात शुरू होती है, अब उसमें खंडन मंडन होता है। नहीं समझ में आया तो ईगो लग जाता है, ईगो लग गया तो हाथापाई शुरू हो गई, हाथापाई हो गई तो जूतम बाजार होने लगा, और कुछ नहीं हुआ तो बेइज्जती हो गई, और 10-5 लोग इकट्ठा हो गए। तो उन्होंने कहा कि भाई बातचीत से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आदमी का समाधान नहीं पाता। तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई इसमें चाहिए क्या कि व्यक्ति विशेष को जब देखे कि भाई हमारे सामने जो खड़ा हुआ व्यक्ति है वो ज़्यादा उग्रपंथी है, ये ज़्यादा चालाक है, ये ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा है, या ज़्यादा वो किसी का खंडन मंडन कर रहा है, या कभी किसी की बात मानने के पक्ष में कभी रहा ही नहीं, या ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बहुत ही जिद्दी किस्म का है, जानता कुछ नहीं है, लेकिन अफजल गंदी छलकर जाए जैसी हरकत कर रहा। तो ऐसे व्यक्ति के साथ न बात करनी चाहिए, न चीत करनी चाहिए, न मिलना चाहिए, न मिलाना चाहिए। बस क्या है, क्या करना है, तजो बैर और प्रीत, रहीमन ओछे नरम थे, तजो बैर और प्रीत। ऐसे व्यक्ति जो ओछे किस्म के होते हैं, नकटे किस्म के होते हैं, वो चुगलखोर होते हैं, जल काटने वाले होते हैं, एक दूसरे का छितरा मिश्रण करने वाले होते हैं, ऐसे लोगों के लिए रहीमदास जी ने एक सूत्र लिख दिया, एक सीमा रेखा खींची। क्या सीमा रेखा है कि तजो बैर और प्रीत। ऐसे लोगों से कभी बैर मत कीजिए, ऐसे लोगों से कभी मित्रता मत कीजिए। जहाँ तक बन पड़े भाई अब हाथ जोड़ लिया, आगे बढ़े, ठीक है, अपनी तरफ से कोई पहल नहीं तो क्या होगा, नहीं क्या होगा ये कि काटे चाटे स्वांगते दो भाग विपरीत। कुत्ता अगर काट ले तो कुकुराली यहाँ लक्ष्मण में बना हुआ है, वहाँ जाना पड़ता है, और कुत्ता अगर चाट ले तो आदमी बेहतर में जाता है। अब कुत्ते ने पता नहीं कहाँ काम मारा, नाले मारा, गंदगी मारा, कहाँ मारा, लेकिन अगर आपको चुमकारने से, पुचकारने से, थपथपाने से कहीं ज़्यादा उछल कूद मारा
और आपके सिर पर, मत्थे में या कहीं मुंह में चूम चाप दिया तो अच्छा खासा आदमी जो है वो अपवित्रता की कोट में आ जाता है। तो उन्होंने कहा ये कुत्ते किस्म के लोग होते हैं, इनसे बचने की जरूरत है। जहाँ तक हो काटे चाटे स्वानते, काटने से भी प्रॉब्लम, चाट लेने से भी प्रॉब्लम, तो तजो बैरो की। अब ये बात यहाँ पर हमने यहाँ इसको इसलिए विराम दे दिया कि उन्होंने गोस्वामी जी ने जो लिखा है तर्क बढ़ावे साका, आज जो इसका सेंट्रल आइडिया है, क्या कहना चाहिए, केंद्र बिंदु है विचार को सिर्फ ये है कि हम लोग बूढ़े के बारे में अभी तक बातचीत करते चले आ रहे हैं। बूढ़े लोगों के बारे में जब बूढ़े हो जाते हैं और बूढ़े होने के साथ साथ एक समस्या हो जाती है कि बीमार हो जाते हैं। बीमार हो जाने के बाद भी उनकी जो अंदर का मनोबल गिर जाता है। बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गौर सुनिएगा, मैं 100 बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बहुत गौर सुनिएगा। तो वो जीवन की सीनियर सिटीजन हो गए, थोड़ा सा 70 साल की उम्र हो गई या उससे थोड़ा और बड़े हो गए, और किसी प्रकार का कोई ऐसा रोग लग गया, असाध्य हो चाहे साध्य हो, जैसा भी हो लग गया, तो व्यक्ति का पहली बात तो मनोबल गिर जाता। दूसरी चीज़, घर के लोग जो हैं वो उनको ऐसी इस नज़र से देखते हैं कि भाई ये मरद का है नहीं, इन मरते क्यों नहीं, ये तो बिल्कुल बोझ हो गए, इनका पत्ता कब साफ होगा। बहुत पता नहीं भगवान के यहाँ घर से इनके कोई अभी तक बुलावा नहीं आवा, बुलावा आ जाता तो कम से कम हम लोगों को पर तो इतना बोझ नहीं पड़ता। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, जो वास्तव में बीमार है, पीड़ित है, दुखी है और जिंदगी का वो एक एक पल जो धो रहा है, उसको उसकी वो नहीं जानता कि आपके मन में क्या है। वो तो बार बार पूछा है, भैया, बाबू, बिटिया, बेटवा, दादा, दादी और कोई जो कोई, उनका वो नाम ले करके वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सहायता के लिए बार बार निवेदन करता है। और उसको आपके रहते हुए सुरक्षा महसूस होती है और आपके न रहते हुए उसे अपने को असुरक्षित महसूस करता है। कहता है कल प्राण निकलेंगे, आज ही निकल जाएंगे, क्योंकि वो कहाँ गए। तो ऐसी स्थिति में गोस्वामी जी ने एक बात लिखी है, इसको इस चौपाई को मैं जोड़ रहा हूँ कि कोकर तर्क बढ़ावे साका। भगवान ने यदि आपके जीवन में बुढ़ापा दिया है, बुढ़ापे के साथ रोग दिया है, बुढ़ापे के साथ उनके जो नवग्रह चल रहे हैं, जो सत्वता भाव बरत रहे हैं, या वो नीच के हैं, ऊँच के हैं, चांडाल योग बना रहे हैं, प्रेत योग बना रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सा योग बना रहे हैं, उन लोगों के कारण जो हमारे सामने समस्या आई है, तो वो सोचता है कहाँ जाए। तो अगर हम तर्क भी करें, तर्क किससे करें? भगवान से। तर्क किससे करें? जो विद्वान है। तर्क किससे करें? जिस पर ज़्यादा चर्चा करता है। तो कह रहे कोई कौन ऐसा संसार में व्यक्ति है, ये चौपाई किसने कही? भगवान शंकर ने। किससे कहा? माता पार्वती जी से कथा सुनाते इसमें उन्होंने कहा था कि को तर्क बढ़ावे सका, कौन ऐसा व्यक्ति धरती पर पैदा हुआ है जो भगवान के बनाए हुए कृत्य को, बनाए हुई भूमिका को, बनाए हुए प्लाटिंग को, बनाई हुई रूपरेखा को कौन अपने तर्क के द्वारा खंडन मंडन कर सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है? नहीं कोई कर सकता। ठीक है, ये बात ये लिखा कहाँ गया? सत्य जी के रूप में पार्वती जी जो है राम की परीक्षा लेने लगी। राम वनवासी हैं और टहल रहे, हाय हे खगमग हे मधुकर सैनी, तुम देखिए सीता मरुनैनी, तुम देखिए सीता, रो रहे। उनको सीना पीटते देख करके उन्होंने कहा ये कौन है? भगवान शंकर ने नमस्कार कर लिया। नमस्कार करते उनके दिमाग में बड़ा समस्या पैदा हुई। उन्होंने कहा भाई ये कौन है? ये तो वनवासी है, लंगोटीधारी है, मृत छाल पहने हुए और चले जा रहे हैं, उनको आप प्रणाम कर रहे हैं। अरे भाई आपको मालूम नहीं है कि हमारे पिताजी जो है वो यहाँ राजा दक्ष हैं, आप उनके दामाद हैं, कम से कम इतने तो इतना ख्याल रखिए। भगवान शंकर सोच रहे हैं कि भाई बड़ी समस्या है, हम क्या बताएं। और ये पूछ रही कौन है? वो कह रही मैं कह दूँ कि मैं आराध्य हूँ तो बिताओ खा जाएंगे कि तुम्हारे को आराध्य और कोई नहीं मिला, यही मिले तो कह भी नहीं सकते। तो कुसुम जान लकीन तुम्हारी, बुरा समय समझ करके उन्होंने भगवान शंकर ने पार्वती जी को परिचय नहीं दिया, लेकिन तर्क भी नहीं किया। उन्होंने कहा अगर हम तर्क करेंगे दोनों लोग तो निश्चित रूप से कोई इस साख को, इस क्रेडिट को जो अनंत काल से चली आ रही है कि राम ने जो कहा है, राम ने जो बनाया, राम ने जो सिद्धांत अर्पित कर दिया, राम ने जो फार्मूला तय कर दिया, उसकी बनाई हुई क्रिया विधि को, उसके बनाए हुए सत्यनिष्ठ तत्व को कौन मिटा सकता है? तो मैं आज इसलिए इस बात को कहना चाहा कि यह वास्तव में हमारे परिवार में, हमारे घर में, सज्जनों में, अन्य लोगों में जहाँ कहीं पर कभी कोई बीमार होता है तो वो बड़ा परेशान हो जाता है और जब उसकी परेशानी को कोई सुनता नहीं तो आग बबूला हो जाता है और उसके बाद वो चिल्लाहट शुरू कर देता। तो ऐसी स्थिति में मेरी आपसे प्रार्थना है कि जिनके घरों में बूढ़े लोग हैं, कम से कम उनके सम्मान में दो शब्द न कहिए, अपमान में दो शब्द न कहिए, बल्कि अगर आपसे बन पड़े तो जो शक्ति मिली है वो उनकी सेवा में लगा दीजिए। सेवा में जरूरी नहीं कि पैसा खर्च कर दीजिए, सेवा में लगा दीजिए। कभी उठाना चाहते हैं उठा दीजिए, कभी बैठाना चाहते हैं बैठा दीजिए, कभी आपके साथ बाहर तक जाना चाहते हैं तो आप उनकी आँख बन जाइए, उनके हाथ पैर बन जाइए, कुछ ले जाए,
ये बड़ा पुण्य का काम है। नहीं तो कोई ये को कहता है बढ़ावे सका कि जहाँ वहीं रहेगा, कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन भगवान को बुरा बहुत लगेगा। तो मेहरबानी से आप सब लोगों से प्रार्थना है कि जीवन में कभी भी इस तरह की बात आती है तो आप सब लोग इनकी सहायता के लिए जुटे रहिए। क्यों हम भी बूढ़े होंगे, हो सकता है उससे दुर्गति स्थिति आ जाए, और दुर्गति में हमारे जो सदगति वाले लोग हैं वो सबसे ज़्यादा हमारा बुरा चाहेंगे। वो अन्यथा नहीं लीजिएगा। जो मैं कह रहा हूँ ना, उसके अंदर सोना आने 32 आने सत्य है, उस सत्य को भी कोई काट नहीं सकता, को करता है बढ़ा का। इसलिए सब लोगों को मेरी प्रार्थना है, आप सब लोग विद्युत हैं, ज्ञानी हैं, समझदार हैं, योग्य हैं, अपने अपने ढंग से सबसे ज़्यादा चंड चालाक है। मेहरबानी से उनकी सहायता करिए, क्योंकि आप ही उनकी आँख हैं, आप ही उनकी नाक हैं, आप ही उनके हाथ पैर हैं, सब कुछ। तो वही भगवान का नाम लीजिए, और वही है कि राम अनंत अनंत गुण कथा अमित विस्तार। राम की कथा अनंत है, नाम अनंत है, गुण अनंत है, और कथा भी बहुत अनंत है। तो जो जिसने आचरण न मानी है वे लोग आचरण नहीं करेंगे जिनके विमल विचार हैं। जो लोग सचमुच ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, जो बहुत सच्चे दिल के आदमी हैं, वो कभी भी किसी राम भगवान के बारे में जो चर्चा चल रही होगी उस पर इफ एंड बट नहीं करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, बहुत कहेंगे वो जो हो रहा है ठीक हो रहा है। तो मेहरबानी से होइए वही जो राम ने रखा को कर तर्क बढ़ावे सका, इस पर सब्र कर लीजिए। और भगवान से कहिए तर्क कोई करे चाहे न करे, भगवान हम न तर्क करेंगे न कुतर्क करेंगे, हम आपके शरण हैं, आप कृपा करके अपने शरण में ले लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।